गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास 10 डिस्कस करेंगे और इसके बिफोर मैं 10th क्लास 1 to 9 कवर करा चुका और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 90 क्वेश्चन आपको मैंने ऑब्जेक्टिव सोल्व करा दिए। और ये सारे ऑब्जेक्टिव सेशन सोल्व करने में मोटिव किया था अपना कि किस तरह आपको 10th के क्वेश्चन को ऑप्शन से कट करना सीखना। आपको मतलब एलिमिनेट जो ऑप्शन होता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर। बिना ज़्यादा रूल में फंसने के बजाय अपन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबे दिनों बाद सेशन स्टार्ट किया अपने, चलते हैं आगे। फर्स्ट एग्जांपल था अपना व्हेन द प्रोफेसर रीच्ड। पहले बात तो अभी देखिए टेंस कौन सा आ रहा है, V2 आ रहा है। भाई मेरा ये सब सेशन कराने में मुझे मोटिव किया, जो भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो रीट है, आपका सेकंड ग्रेड है, SSC है, बैंक, जितनी भी एग्जाम है जहां भी ग्रामर पोर्शन में जब टेंस की बात आती है तो वो सेशन अपना कवर होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे V2 गिवन है, इसका मतलब पास की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है, देखो ऑप्शन में डायरेक्ट आ जाओ। प्रेजेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, पास्ट फ्यूचर वैसे नहीं बनता पॉसिबिलिटी। अब बात थी वर ऑलरेडी या हैड ऑलरेडी, और ऑलरेडी जब वर्ड यूज करते हैं आप तो भी टेंस पास परफेक्ट आता है आपका। डेफिनेटली आपका ऑप्शन क्या होगा, सी, और ये डी आपका कट हो जाएगा। तो सबसे सिंपल मेथड ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको एलिमिनेट करना है, चाहे वो टेंस है, चाहे वॉइस है, नरेशन में जितने भी सेशन करवाए इसमें अप्रोक्सीमेटली, चाहे वाक्य बेस है, उनमें मोस्टली टारगेट आपको ये बनाना कि हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है। बेस्ट मेथड होता है आपका। पास्ट टेंस आ रहा तो ऑब्वियसली पास का पेयर बनेगा आगे। पास की बात आएगी तो देखो ए कट हो गया हमारा, बी कट हो गया था। डाउट था सी और डी में, दोनों पास्ट के ऑप्शन है, बट हमें पता है ऑलरेडी जो वर्ड आता है आपका इसका यूज पास्ट परफेक्ट में होता है या प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन क्या था कि ऑलरेडी पास्ट गिवन था, और जब पास्ट गिवन होगा तो ऑब्वियसली पेयर किससे बनेगा, पास्ट से बनेगा। सो आंसर हमारा सी करेक्ट है। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। सेकेंड एग्जाम्पल, ही ब्लैंक अ लाइन अक्रॉस द पेज। अब देखो इसमें कोई ग्रामर रूल ही नहीं है, इसमें ग्रामर कोई रूल नहीं है। अब आपको जनरल सेंस लगाना था, क्या ही की वर्ड डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म आ सकती है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या ही की वर्ड थर्ड फॉर्म आ सकती है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब देखो मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, वर्ब की फॉर्म को भी लेके होती है। तो मैं फिर अगेन एक चीज कहना चाहूंगा कि यदि टेंस को लेकर के वॉइस नरेशन में वर्ब की फॉर्म में किसी प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, गोयल इंग्लिश क्लासेस का एप्लीकेशन है स्टोर, प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर लो। वहां पे वर्ब की फॉर्म का मैंने बहुत शानदार फोल्डर बना रखा है। इससे टेंस में, वॉइस में, नरेशन में 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होनी है आपको एग्जाम में। मैंने कहा ही की बात डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म नहीं आती। अब बहुत से लोगों को पता है, स्टूडेंट पता ही नहीं कि थर्ड फॉर्म होती है ड्रो, ड्रू और ड्रान। और मैंने टेंस के हर सेशन डिस्कस किया आपके साथ में कि वर्ब की फॉर्म याद करना स्टार्ट कर दो। और मैंने इसके लिए बहुत ही अल्टीमेट फॉर्म में एक PDF फॉर्म में आपको स्टोर पे अवेलेबल करा रखा है, नाम मात्र नॉमिनल फीस के अंदर, जिससे टेंस, वॉइस और नरेशन क्वेश्चन गलत नहीं होंगे एग्जाम। और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम वर्ब पे बेस, वो क्वेश्चन गलत होने चांस रहते पूरे पूरे। तो माइनर गलती बंद हो जाएगी आपकी। आईएनजी फॉर्म नहीं थी, थर्ड फॉर्म डायरेक्ट ड्यूड, वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में, फिर ऑप्शन क्या बचा, ड्रू। सेकंड फॉर्म थी, पास्ट टेंस था कि ही ड्रू अ लाइन अक्रॉस द पेज, उसने पेज की आर पर एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, ड्रू सेकंड फॉर्म किया, पास्ट टेंस। क्लियर दोस्तों। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम में जो बिना रूल पे बेस होते हैं, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, वर्ब की फॉर्म से, सेंटेंस के स्ट्रक्चर से वो पता होना चाहिए आपको। प्रॉब्लम कहीं 1% भी नहीं आएगी आपको। थर्ड एग्जाम्पल, इफ आई वर, देखो सेंटर पर इमेजनरी आ गया, कंडीशनल आ गया, और कंडीशनल में तीनों फॉर्मेट बता चुका आपको, यदि वर आ रहा है या V2 आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट क्लोज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये प्रैक्टिस सेशन में ही वैसे याद हो जाएंगे आपको, इनको प्रैक्टिस सेशन से याद करना पाऊँ, और ये प्रैक्टिस इसलिए रखा गया कि आपको रूल यही याद हो जाएगा। ऑप्शन कट कर लो, देखो विल साइन कट हो गया, विल हैव साइन कट हो गया, वुड V1 और वुड हैव V3। वुड हैव V3 कब होता, जब आपके पास में हेड, इफ क्लोज में हेड V3 होता, तब आप यहां पे वुड हैव V3 कहते हैं। तो ऑब्वियसली बी भी कट हो गया, राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट फिर देखो फोर्थ एग्जांपल, डिड द पोस्टमैन ब्लैंक। अब देखो डिड आ गया, अब बहुत जनरल, अब इसमें रूल लगा रहे हैं आप, डिड, डू, डज, मॉडल और टू, ये कहीं भी आ रहे हैं, इसका मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर एक ही होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑप्शन कट कर दो, केम कट हो गया आपका, हेड केम होता ही नहीं है, हैड बीन कमिंग वैसे ही पॉसिबल नहीं है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। डिड द पोस्टमैन कम दिस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क।
क्लियर दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल आज भी एग्जाम्स में जनरल बेसिक पे आते हैं, बस आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में डायरेक्ट आंसर मार्क करते हैं, जो गलतियां करते हैं एग्जाम में वो गलती नहीं करनी है। आपको ये सेशन इसलिए बनाया जा रहा है आपके लिए कि बहुत से स्टूडेंट का फायदा होना है और इस सेशन को बहुत सारे स्टूडेंट तक शेयर करना है अपन को, जिससे उनको भी एडवांटेज मिले इस बात का। क्योंकि आज भी टेंथ में टॉपिक पढ़ने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट रहती है। वो रीजन ये था बेसिक पे काम नहीं किया आपने, और हमें बेसिक से चीज सीखनी है कि डिड आ गया ऑब्वियसली V1 आया, कोई रूल काम की जरूरत नहीं ग्रामर की आपको। और डिड नहीं, डू, डज, डिड मॉडल टू के साथ हमेशा आपकी क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है आपकी। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। ही सेल्डम ब्लैंक फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। फॉर ए वॉक एक फ्रेज आपका ध्यान रखना, फॉर ए वॉक फ्रेज होता आपका। अब बात ही सब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्वियसली सिंगुलर है, तो वॉक तो मतलब नहीं, ही सेल्डम वॉक कैसे, वॉक तो ऑलरेडी सेंटेंस नाउन यूज हो रहे हैं। वेंट, गोज और गो, ही के साथ में गो वैसे पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बचता है गोज और वेंट का। इनमें वेंट कट क्योंकि हमने सेल्डम जो वर्ड होता है वो जनरली हैबिचुअल एक्शन में आता है और प्रेजेंट सिंपल का इंडिकेटर होता है अपने आप में। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, गोज। ही सेल्डम गोज फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, एक हैबिचुअल एक्शन बताया इसके अंदर। सिक्स एग्जाम्पल, माई ब्रदर सॉ, पास्ट टेंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली आगे पास्ट का स्ट्रक्चर आएगा, तो ये तो एक ऑप्शन देखते कट हो गया हमारा। माई ब्रदर सॉ स्नेक वाइल, ध्यान देना वाइल में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता है, कोई काम कर रहे होते हैं उसके दौरान कुछ देखिए आपने, ऑब्वियसली आप में सेकंड फॉर्म कट हो गया आपका, हेड का लॉजिक नहीं है भाई, आपका आंसर को वॉज वॉकिंग। मतलब जब आप गार्डन में वॉक करते हो उस दौरान आपने या मेरे भाई ने एक सांप को देखा। तो वाइल और वैन में क्या, दो एक्शन पैरेलल जब होते हैं तो एक सिंपल में कॉन्टिन्यूस में आता है, वैन में क्या होता है दो काम जब आगे पीछे होते हैं तो एक हेड V3 एक V2 में आता है आपका। ये सारी बातें मैं प्रीवियस सेशन में डिस्कस करा चुका, और टेंस का कोई भी सेशन छूटना नहीं चाहिए आपका, 1 to 10 पूरे सेशन देखने आपको, तब जाकर के 100% प्रैक्टिस जब कर लोगे आप अपने आप कॉन्फिडेंस रहेगा, एग्जाम में 10 में से आराम से इजीली 8 to 9% टच कर जाओगे एग्जाम में 100%। नेक्स्ट चलते हैं 7 एग्जाम्पल। ही ब्लैंक दिल्ली इन 2010, जो नोटिस करना इन 2010 एज ए पास की इंडिकेटर है, 2010 की बात जो टाइम चला गया आपका। हैज का लॉजिक नहीं है, वॉज लिविंग का कोई लॉजिक नहीं है, हैड लेफ्ट का लॉजिक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आती है सेकंड फॉर्म। जब भी कोई पास सिंबल इंडिकेटर होता है तो वहां पे वर्ब की क्या आती है, सेकंड फॉर्म होती है, और आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा आपका। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करते आगे। इफ इट रेन्स, अब देखो बहुत छोटा सेशन है और ये बहुत ही यूजफुल है भाई, लंबा सेशन लेने से मतलब नहीं, 150 नहीं 116 कोई मतलब नहीं है, ये आपका इंस्टॉलमेंट में 10-10 मिनट में आप पता लगे कब 10 मिनट पूरी हो गई आपकी वीडियो में, और आपको 10 क्वेश्चन रेडी भी हो गए और उनके रूल्स भी साथ में कवर हो गए हमारे। इफ इट रेन्स प्रेजेंट टेंस आ रहे हैं, V1 या एस और एस, तो ऑब्वियसली बात है आगे जो पेयर बनेगा वो विल और सेल से बनेगा प्लस V1। अब बात है एग्जाम में, अब सिर्फ हमें सिर्फ इतना ही याद नहीं करना, इसका वो पैसिव फॉर्मेट भी दे सकता आपको, विल प्लस बी आपकी थर्ड फॉर्म। देखो विल गिवन है, थर्ड फॉर्म गिवन है, डेफिनेटली आपका राइट आंसर क्या होगा बी। और मॉडल के साथ वैसे बीइंग का रोल नहीं है, श्योरली मस्ट, ये सब वैसे ऑप्शन आपको एलिमेंट हो जाएंगे, इररिलेवेंट ऑप्शन है, कंफ्यूज करने दे दिया आपको वो, मॉडल बी और आपकी थर्ड फॉर्म। और ये कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन होती है जिसका पेयर ये बनता है, और जो या करके लिखा है वो हमारा पैसिव फॉर्मेट था कि विल प्लस V1 को विल भी V3 भी लिख सकते हैं आप पैसिव फॉर्मेट में, और जो ऊपर लिखा वो हमारा एक्टिव फॉर्मेट था, ये वाला एक्टिव कंडीशन होती है। क्लियर दोस्तों, तो ये जो शानदार सेशन लेके आया जा रहा है पहले टेंस के, वॉइस के, नरेशन में आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन सब के कराऊंगा आपको, 10 सेशन हर टॉपिक कराऊंगा आपको, और विद प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव वाली प्रैक्टिस, क्योंकि एक्चुअल में नीड अपने को प्रैक्टिस की है। एग्जाम्स में रूल कितने भी याद रख लो, रूल याद नहीं रहता कभी स्टूडेंट को, उसकी प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। और प्रैक्टिस के लिए मैंने एप्लीकेशन पे गोयल इंग्लिश क्लासेस एप्लीकेशन जिसने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लो, वहाँ मैंने और एक्स्ट्रा उसे प्रैक्टिस करवा रखी है, क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिस की नीड होती है। और मार्केट में ऑथेंटिक कंटेंट नहीं है, मैटर बहुत सारे मिले प्रैक्टिस के लिए, उनके आंसर गलत है, उनका एक्सप्लेन गलत आएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपको। इसलिए मैंने सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको स्टोर पे ई बुक पार्ट 1 पार्ट 2 भी मैंने लॉन्च कर रखा है कि प्रैक्टिस और क्वेश्चन एक्स्ट्रा कहाँ से लेंगे, इनके बियॉन्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहाँ। 9th एग्जाम्पल है, नो सूनर डिड। देखो मैंने अभी बताया आपको कि डिड आ गया तो ऑब्वियसली वो आपकी क्या चाहिए फर्स्ट फॉर्म। अब आप इसमें रूल ढूंढ रहे हैं, इसमें टेंस ढूंढ रहे हैं, कौन सा टेंस लगाए, सेंटेंस बहुत बड़ा दे दिया विशाल का है, घबराने की जरूरत नहीं कहीं भी, हेड कट कर दो, विल अराइव कर दो, अराइव आपका राइट आंसर होगा अराइव, क्योंकि रीजन क्या था, डिड अपने साथ वापी क्या लेता है फर्स्ट फॉर्म। और नो सूनर डिक्शनरी में नेगेटिव वर्ड होते हैं, इसके जस्ट बाद में इन्वर्जन काम करता है, मतलब हेल्प में पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में, फिर मैन वर्ब आती है इसके अंदर। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का, कंडीशन सेंटेंस। और ऐसी कोई एग्जाम में इंडिया में जहां कंडीशन सेंटेंस का क्वेश्चन नहीं है, और ये 3 फॉर्मूले मैंने हर सेशन बताया आपको
कि इफ क्लोज में दी हैड भी 3 आता है तो ऑब्वियसली बात है आगे वाले क्लोज में एक ही फंडा बनेगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन कट कर दो, ए कट हो गया आपका, सी कट हो गया, डी कट हो गया और ये राइट आंसर आपका बी ऑप्शन किया। क्लियर दोस्तों, काफी लंबे टाइम बाद में आपका सेशन स्टार्ट किया मैंने और अभी कोशिश ये कंटिन्यूटी में रहेगा आपका, और मैं टॉपिक चेंज करता रहूंगा। जैसे मैंने वॉइस के करवा दिए 10 सेशन, आपको नरेशन करवा दिए और सारे सेशन देखने और कोशिश करनी है मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करना है। बहुत से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और मैंने देखा इंग्लिश को लेकर के खास तौर पे राजस्थान में बहुत बड़ा फोबिया बना रखा है, जबकि इंग्लिश इतनी टफ है नहीं एक्चुअल में। पेशेंस और प्रैक्टिस दो काम करने आपको। क्लियर दोस्तों, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपन कुछ न्यू टॉपिक के साथ में।